अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन का नंबर गेम पूरा है या नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे नंबर ताश के पत्ते हैं, अभी शो नहीं कर सकते। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी को खुसूसी इंटरव्यू में दावा किया कि हुकूमती अराकीन और दीगर से बहुत मुस्बत जवाब मिला है। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी 3 साल से काम कर रही थी। पीडीएम बनाने का मकसद ही तहरीक अदम एतमाद था। पहले ऑपोजिशन की कुछ जमातें खिलाफ थीं, अब वो भी हमारे साथ हैं। हुकूमत गिराने के बाद उबूरी सेटअप का मैंडेट शफाफ इलेक्शन कराना होगा। इमरान खान को हम नेशनल असेंबली से शिकस्त दिलवा सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद का सेनेट सीट का इलेक्शन में तो पहले करके दिखाया है। जहाँ तक नंबर्स की बात है, हम अपने कार्ड्स वी आर कीपिंग आवर कार्ड्स क्लोज टू आवर चेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पांस आया है हुकूमत के मेंबर्स से, दूसरे लोगों से बहुत अच्छा आया है। जो भी इंटरिम सेटअप बनेगा खान साहब के हटाने के बाद, उनका एक ही मैंडेट होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास करवा के फौरन साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए। हमारा कोई ज़ाती इशू नहीं है इमरान खान के खिलाफ। हमारा इशू क्या है कि ये दानिली ज़्यादा हुकूमत है, ये मुंतखब नहीं, ये इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ना माजी में इशारे पे चले हैं और ना आज इशारे की तरफ देखते हैं। हम सिर्फ अवाम की तरफ देखते हैं। और तहरीक इंसाफ के लोग बिकाऊ माल नहीं, जर और जरदारी के बहकावे में नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने वाजे कर दिया कि पीटीआई में कोई तरीन ग्रुप नहीं है, सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान ग्रुप है। मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऑपोजिशन मैदान में आए, देर किस बात की है? कोई तरीन ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है तहरीक इंसाफ पे और उसका नाम है इमरान खान ग्रुप। हमें पूरा भरोसा एतमाद है, हमारे जो MNAs हैं वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। जर और जरदारी की सियासत समझती है कि उनको खरीद पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिकाऊ माल नहीं है, ये खुददार लोग हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं, हरगिज तुम्हारे बहकावे में नहीं आए। पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। असेंबली ने तो दोबारा इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया है। अदम एतमाद वो कर रहे हैं तो आए मैदान में। वज़ीर आज़म तो उनसे गाय बगाए मिलते रहते हैं। 14 साल बाद तो अब मुलाकात हुई इनकी। कंडियारी में मेरे काफिले को रोकने की कोशिश की। बेनज़ीर की सियासत तो ऐसी नहीं थी। जो जरदारी लीग है ये उसका शेवा जरूर हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 2-3 दिन अहम करार दिए हैं। 180 अरकान की हिमायत और तहरीक की कामयाबी का 100% यकीन का दावा भी कर दिया। कहते हैं एम्पायर बज़ाहिर गैर जानिबदार है, हमें उनसे कोई सपोर्ट नहीं लेनी चाहिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बड़ी बड़ी बातें कह गए। बोले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 2 से 3 दिन अहम हैं। 180 अरकान की हिमायत का दावा करते हुए कहा तहरीक की कामयाबी का 100% यकीन है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से मुसलसल राब्ता है, हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते में हैं। अदम एतमाद से पहले किसी दाखिली तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते। हमारा इन्हिसार हुकूमती इत्तेहादियों पर नहीं बल्कि इनफरादी शख्सियात पर है। सरबराह पीडीएम कहते हैं नई हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक़ कभी कोई मुशावरत नहीं हुई। जब वो मरहला आया तो फैसला कर लिया जाएगा। हमें अम्पायर से हुकूमत की सपोर्ट ख़त्म कराना थी। अब अम्पायर बज़ाहिर गैर जानिबदार हैं और हमें उनसे कोई सपोर्ट नहीं लेनी। मौलाना ने कहा इस्टेब्लिशमेंट का मुझसे कोई राब्ता है, ना ही नून लीग या पीपल्स पार्टी से राब्तों के बारे में जानता हूँ। अपडेट्स ये हैं कि पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कुछ ही देर बाद रहीम यार खान से बहावलपुर रवाना होगा। बिलावल का कंटेनर खैमा बस्ती के बाहर पहुंचा दिया गया है। वहां पर क्या सूरत हाल है बता रहे हैं राशिद हमीद। रहीम यार खान से बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च जो है अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होगा अहमदपुर शर्किया की तरफ और फिर जो है ये लोधरा की तरफ रवाना होगा। इस वक्त हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कंटेनर है जिस पर वो सवार होकर जो है लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे, वो यहाँ पर खैमा बस्ती के बाहर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और जो कारकुनान है, वो जो जियाले हैं, वो गाड़ियों में बैठ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और वो इस कंटेनर में बैठेंगे और लॉन्ग मार्च का रहीम यार खान से जो है वो बाकायदा आगाज़ करेंगे। और फिर जो है ये अहमदपुर शर्किया पर जाकर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आवाम से जो है
कारकुनों से जो है वो खिताब करेंगे। जी। और अब आपको बताएं कि रूस ने जंग के 8वें दिन यूक्रेन के शहर खैरसोन पर कब्जा कर लिया है। दारुल हुकूमत खार्किव पर फिजाई हमले जारी हैं। यूक्रेन के अब तक 750 शहरी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन ने भी रूस के 9,500 फौजी मारने का दावा किया है। अमन के लिए रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुतवक्के है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने रूस और बेलारूस में अपने तमाम प्रोजेक्ट्स रोकने का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूसी हमलों के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। रूस से हमले फौरी बंद करने और यूक्रेन से फौजियों के इनखला का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूसी हमलों के खिलाफ करारदाद के हक में 141 ममालिक ने हिमायत में वोट दिया। रूस समेत 5 मुल्कों ने मुखालफत की, जबकि पाकिस्तान और भारत समेत 35 ममालिक गैर हाजिर रहे। खबर यह भी है कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से तेल की कीमतों में भी आग भड़की हुई है। आलमी मंडी में खाम तेल के दाम नई बुलंदी पर पहुंच गए हैं। जुमेरात को ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल $117 फी बैरल की सतह पार कर गया है, जबकि WTI खाम तेल $114 फी बैरल से भी ऊपर पहुंच चुका है। 2011 के बाद पहली मरतबा खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि दुनिया भर में रूस यूक्रेन कशीदगी के बाद ग़िज़ाई अजनास की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं। और अभी आपको बताएं कि उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव आज दोपहर 4 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उज़्बेक सदर इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा, आला अफ़सरान और कारोबारी शख्सियात भी हमरा होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उज़्बेक सदर से तिजारती, इक़्तिसादी, तालीमी, सकाफ़ती, सलामती और दिफ़ाई शोबों में ताउन पर बात होगी। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू के अलावा मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर से 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सरकारी ज़ियाफ़त देंगे। उज़्बेक सदर पाकिस्तानी हम मनसब आरिफ अलवी से भी मिलेंगे। और अब आपको बताएं कि कराची के मवेशियों में जानलेवा वायरस ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। कैटल फार्मर्स का दावा है कि अब तक सिर्फ मेमन गोट के 100 बाड़ों के तकरीबन 200 जानवर हलाक हो चुके हैं। लंपी स्किन डिजीज़ नामी बीमारी से मुतासरा जानवर के गोश्त तक में दाने मौजूद होते हैं और उनका दूध भी मुज़रे सेहत होता है, जबकि इस वायरस से बचाव की कोई वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं है। इस तमाम पर रिपोर्ट तैयार की है मुदस्सिर नज़ीर ने, आपको दिखाते हैं। कराची के गोश्त खोर होशियार और खबरदार हो जाएं। लंपी स्किन डिजीज नामी कातिल वायरस ने शहर के मवेशियों को निगलना शुरू कर दिया है। इस वायरस से मुतासिरा मवेशियों के जिस्म पर दाने निकलते हैं जो गोश्त के अंदर तक मौजूद होते हैं, जबकि बीमार जानवर का दूध भी इंतहाई मुज़रे सेहत होता है। मेमन गोट के कैटल फार्मर्स का दावा है कि ये बीमारी वबा बनती जा रही है, जिससे 200 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। 100 से ज्यादा बाढ़ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे अपने ज़ाती जो जानवर है 4 मर चुके हैं। परसों एक मरा है हमारा, ये देखें इसको, ये है, और सामने वालों के 2-3 मरी हैं, पीछे वालों के मरे हैं, और यहाँ पर एक भाई हमारे दोस्त, उनके 40 जानवर मरे हैं अभी। इस वबा से जहाँ मवेशी मालकान का नुकसान हो रहा है, वहीं लालची कसाब शहरियों को मुज़रे सेहत गोश्त खिलाने के लिए जानवर सस्ते दामों खरीदने की भी कोशिशें कर रहे हैं। बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है और ख़ास तौर पे इसका गोश्त तो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब ये ख़ास तौर पे जब मर जाता है तो 10 मिनट के अंदर अंदर उस जानवर के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। उसका दूध भी पीने के काबिल बिल्कुल नहीं होता, दूध को भी बहा देते हैं। अफ़गान बस्ती के काफ़ी लोग आते हैं और 8,000, 7,000, 9,000 में ये मांगते हैं अच्छे से अच्छा जानवर, जो कि वो बोलते हैं कि बस ये आप दे दें। लंपी स्किन डिजीज नामी ये वायरस सबसे पहले 2012 में अफ्रीका में सामने आया था। इस बीमारी में अमवात की शरह 5% होती है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में ये बीमारी 3 माह पहले हैदराबाद में रिपोर्ट हुई थी, जो अब कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेजी से फैल रही है। और अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो ये वबा मुल्क के दीगर इलाकों के लिए खतरा बन सकती है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। जानवरों में लंपी बीमारी ऐसी ही है जैसे इंसानों को चेचक। सिंध लाइफ स्टॉक के डायरेक्टर जनरल नज़ीर कलूरो ने समा से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान में मवेशियों में ये बीमारी पहली बार आई है, जिसकी वजह से इसकी दवा भी दस्तयाब नहीं है। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त कर दी है। बदकिस्मती से म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के पास वेटरनरी डॉक्टर्स भी नहीं हैं। महकमे लाइफ स्टॉक ने जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका वहाँ मिसबा खाने में डॉक्टर्स तैनात कर दिए हैं। असल में वो बीमारी है जिस तरह हमें बचपन में चिचक होती है, चिकन पॉक्स हो जाता है ना, ये इस तरह की जानवरों की बीमारी है।
ये पाकिस्तान में पहली मरतबा आई है, पहले यहाँ पे नहीं थी और न ही हमारे पास उसके लिए कोई टीका है मौजूद, जो ना हम इम्पोर्ट कर सकते ना बनाते, क्योंकि एक बीमारी है ही नहीं। फिलहाल जो है ना फेडरल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट यही है कि फिलहाल इमरजेंसी बुनियादों पे फिलहाल उस वैक्सीन की हम अंदर लाएं। अभी हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं क्योंकि ये मच्छर के थ्रू फैल रही है, तो हम जो मवेशी पालने वाले हजरात हैं, मालदार लोग हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि मच्छरों से बचाव के जितने भी तदाबीर हैं वो करें, मच्छरदानियां लगाएं जानवरों के ऊपर, उसके अलावा जो है ना स्प्रे करें, और अगर कोई खुदा न ख्वास्ता इस तरह की बीमारी में बीमार हो जाता है तो फिर आप उनको बिल्कुल अलहदा करें और उसको बिल्कुल ऐसे मच्छरदानी के अंदर ढांप के रखें कि वहां से कोई मच्छर जाके उसको बाइट करके दूसरी जगह पे न जाए। तो बदकिस्मती ये है कि म्यूनिसिपल इदारे जो है ना उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, यहाँ वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे भी म्यूनिसिपल कमेटीज ने हमें दरख्वास्त की है तो हमने अपने डॉक्टर्स दिए हैं। समा से गुफ्तगू करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने मुल्क के 5वें बड़े शहर को लावारिस छोड़ दिया है। गुजरांवाला में सीवरेज का सिस्टम नाकारा है, उबलते गटर हैं, गंदा पानी है जो शहर की पहचान बन गए हैं। एमडी वासा कहते हैं कि महकमे को सालाना 1 अरब 70 करोड़ रुपए खसारे का सामना है। इसी हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। क्योंकि वासा का मालियाती खजारा इस वक्त अपनी मैक्सिमम लिमिट को पहुँच चुका है। हमने तकरीबन 50 करोड़ के करीब बिल देना है गैपको का, जो रोज़ाना हमें नोटिस आ रहे हैं कि बिजली काट देंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तनख्वाहों का मसला है, अभी तक हम तनख्वाहें नहीं दे सके। मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज करके लोअर स्टाफ जो सीवर मैन वगैरह हैं जो डेली बेस पे काम करते हैं उनकी तनख्वाहें दी हैं। हमने गवर्नमेंट के 17 से 4 मिलियन का बेलोज पैकेज भेजा है। इस हमारे पास रिसोर्स नहीं है, 1 अरब 70 करोड़ बनते हैं, वो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमें दिया जाए हर सूरत। उबलते गटर, गंदगी के ढेर, नालों की सफाई ना होने से गुजरांवाला का बुरा हाल हो गया है। समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद इस वक्त फरीद टाउन में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इलाके की क्या सूरत हाल है। मोहसिन बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इलाके की? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने मुल्क के 5वें बड़े शहर को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। गुजरांवाला में हर गली मोहल्ले में कई कई फीट पानी खड़ा है। हाफजाबाद रोड की बात की जाए या फिर पसरू रोड की बात की जाए, शेहपुरा रोड हो, फिरोजवाला हो, फरीद चौक हो या फिर गरजाक बागबानपुरा का इलाका हो, हर जगह पे पानी खड़ा है। सीवरेज लाइनें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। मैं इस वक्त फरीद टाउन में मौजूद हुआ, मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी खड़ा है। लोगों के यहाँ पे घर हैं, रिहायशें हैं, कारोबार हैं, लेकिन यहाँ पे पानी खड़ा है, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। यही सूरत हाल दूसरे इलाकों की भी है। इस सिलसिले में जब हमने एमडी वासा से बात की तो आमिर अजीज जो है उनका ये कहना था कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए के खसारे का सालाना सामना है महकमा वासा को, जिसकी वजह से काम जो है वो सही तरीके से जो पूरे नहीं हो पा रहे। जबकि 700 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं वासा के जिनको 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली और वो अपने घरों में बैठ चुके हैं। इसके अलावा अहम बात यह भी मालूम हुई है कि 50 करोड़ रुपए का बिल अदा करना है महकमा वासा ने गैपको का, और उनको धमकी दी गई है कि अगर उनको बिल इस महीने अदा ना किया गया तो कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे, और अगर बिजली के कनेक्शन जो है मुनक़ता हो जाते हैं तो बिल्कुल ही जो पूरा गुजरांवाला है वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगेगा। और आप देख सकते हैं क्या यहाँ के हालात हैं, और यही लोग मुतालबा कर रहे हैं पंजाब हुकूमत से कि जिस तरह से दीगर शहरों को जो है फंड दिए जा रहे हैं वासा को भी दिए जाएं ताकि यहाँ पे सफाई हो सके, सीवरेज लाइन की सफाई हो सके और पानी की निकासी जो है वो भी शुरू हो सके। जी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, गंदगी से परेशान। गुजरांवाला के शहरी कहते हैं कि पहले कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बायस घरों में बैठे थे और अब गंदगी की वजह से बाहर नहीं निकला जाता। बारिश हो जाए तो कई कई फीट पानी जमा हो जाता है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता, जनाजा यहाँ से गुजर नहीं पाता, लोग अपने घरों तक नहीं पहुँच पाते, इतना पानी होता है। और इस हालत में यानी कि अभी ये बारिश नहीं है तो ये हालत है, जब बारिश हो जाती है तो क्या हाल होगा। इंतजामिया जो है ना वो ख्वाबे खरगोश सोई हुई है। अब ये देखें, ये बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मस्जिद में जाना होता है, नमाजियों ने मस्जिद में जाना होता है, इतनी मुश्किल परेशानी है कि बच्चे घरों में रह गए हैं। पहले कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बैठे, अभी ये पानी की वजह से हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत को खुफिया खत लिखा, नए ऑर्डिनेंसेस सिर्फ हुकूमती ओहदेदारों और उम्मीदवारों को फायदा पहुंचेगा। नए कानून के इतलाक से आइंदा इलेक्शन में फेयर प्लेइंग फील्ड का अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन कमीशन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दे सकता। जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जाहिद, एतराज उठाया गया है, खत लिख दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को ये ख़त लिखा है। नए ऑर्डिनेंस के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया है। ख़त में बताया गया है कि
पब्लिक ऑफिस होल्डर का इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का मामला तशवीश तलब है। नया इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2022 आइन के आर्टिकल 222 की बादिउल नज़र में नफी करता है, क्योंकि ये ख़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी पार्लिमानी अमूर की वजारत को लिखा है। साथ ये भी दरख्वास्त की है कि ये मामला वफाकी हुकूमत से जल्द अज जल्द उठाया जाए। नया जारी ऑर्डिनेंस इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 181 के साथ जोड़ा गया है, जबकि इस सेक्शन को 233 के साथ मशावरत के साथ शामिल किया जाना चाहिए था। और आखिर में ये भी बताया है कि वफाकी हुकूमत को कमीशन और दूसरी पार्टियों के साथ मशावरत के बाद इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 233 में तब्दीली पर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद। करतारपुर राहदारी दिलों को करीब लाने का अहम जरिया बन गई। बरसगीर पाक हिंद की तकसीम से कबल के मजीद दोस्तों को मिला दिया। सिख यात्री पाकिस्तानी दोस्त के खानदान की जानिब से भारत में बनाई गई मस्जिद की मिट्टी ले आया। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशिफ जावेद की इस रिपोर्ट में। करतारपुर राहदारी बिछड़े हुओं को मिलाने का अहम जरिया बन गई। 70 साल पहले जुदा होने वाले दोस्तों की मुलाकात हो गई। सरदार जसपाल सिंह पाकिस्तानी दोस्त के लिए आबाओ अजदाद की बनाई मस्जिद की मिट्टी तोहफे में लेकर आए। छोटी मस्जिद जड़ी उन्होंने तेरे वाली मस्जिद का विचालू भी है मैं तो असी बापू ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। बाबा जुल्फिकार अली अपने बुजुर्गों की बनाई हुई मस्जिद की मिट्टी लेकर आबदीदा हो गए और माजी की हसीन यादों में खो गए। अंबाले तो 10 किलोमीटर पीछे वे साडे पुरखां दा पिंड है। उस बपरौर बेटने च जाके साडे घर वहाए उस तो बाद पवित्र धरती उथों दी मिट्टी जड़ी उस धरती दी। दोनों दोस्त गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में अपने बुजुर्गों की बातों और यादों का जिक्र करते रहे। मुस्लिम और सिख दोस्तों ने बाबा गुरु नानक के लंगर हॉल में खाना खाया। सरदार जसपाल सिंह का कहना था कि करतारपुर राहदारी सिख बरादरी के लिए ऐसा तोहफा है जिसके लिए वो हमेशा पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार रहेंगे। मोहम्मद काशिफ जावेद, समा, शकरगढ़। खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया टॉक कर रहे हैं। निजाम था, बल्दियाती इलेक्शन था, एमकेएम ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की थी। आपको पता है हमारा लीडर ऑफ द हाउस कौन था? एक ऐसा पख्तून जो 2 मील दूर से आपको पता लग जाए कि पख्तून आ रहा है। असलम आफरीदी, खैबर एजेंसी का असलम आफरीदी, वो हमारा यानी 100 में से 90 उर्दू और गुजराती बोलने वालों के दरमियान हमने किसी को कायदे ऐवान बनाया था तो पख्तून को बनाया था। हमने इसी बलोचिस्तान में जब मैं रूपोश था, यहां मुझे शाहवानी मिला था। जानते हैं आप यूसुफ शाहवानी को? हम यहां से ले गया कराची से, उसको इलेक्शन जितवाया था, एमपीए बनवाया था। तो हम आपके लिए हाजिर हैं और चाहते हैं आपकी और हमारी शराकत से मजलूम कौमियतों के लिए भी, लापता होने वाले जैसे घिनौने वाकयात पर भी, कानून की बालादस्ती पे भी मिलकर जद्दोजहद और मिलकर मौक़िफ़ अपनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। करें जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की आज 43वीं सालगिरह है, मगर वो आज हमेशा की ज़िंदगी पाकर, शहादत पाकर अपने रब के पास जा चुके हैं और ये दर्ज भी दे गए हैं कि जिंदा रहो जब तक जिंदा हो। अतहर मतीन को गुजरे 15 रोज भी नहीं गुजरे, दिलों से यादों के साए भी नहीं छटे। उसकी बातों के इशारे, उसकी मुस्कुराहटों के इस्तारे भी भुलाए नहीं जा सके कि फिर वो दिन लौट कर आ गया है कि जिस दिन अतहर सालगिरह मनाता था और लंबी उम्र की दुआ पाता था। इस साल अतहर अपनी 43वीं सालगिरह की आमद से पहले ही दर्जा शहादत पाकर हमेशा की जिंदगी पा चुका है और हमसे दूर भी जा चुका है, और ये दूरी बड़ी कयामत है।
दिल से बेख्तियार आह निकलती है, ये सदा निकलती है, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। तमाम बारिश के बायस आज दोनों टीम्स के प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिए गए हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि तैयारी भरपूर है, कैंगरूज को टफ टाइम देंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी से समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, इस वक्त स्टेडियम में क्या सूरत हाल है और कल के मौसम की क्या पेशगोई है? देखिए, रात गए से रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और जो रावलपिंडी स्टेडियम की विकेट है उसको मुकम्मल तौर पर ढांपा गया है, कवर किया गया है, क्योंकि कल प्रेडिक्शन नहीं है बारिश की, लेकिन मंडे ट्यूसडे फिर से प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि रावलपिंडी के अंदर बारिश होगी। ताहम मौसम खुशगवार है, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, अच्छा पेस होगा, क्योंकि सुबह के वक्त यहाँ पर हवा भी चलती है। आज दोनों टीमों की जो प्रैक्टिस थी वो प्रैक्टिस भी मनसूख की गई, जिम करेंगी दोनों टीमें। बाबर आजम ने सुबह ऑनलाइन वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार किया है कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बस, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।